दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेंजर ज्ञान 45 में। दोस्तों यदि आप अभी क्लास 10 के छात्र हो तो आप ये जरूर जानते हो कि आपके एग्जाम में जो गद्यांश है वो 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो गद्यांश पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं 6 नंबर पाने के लिए। तो दोस्तों अब आप लोगों को उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक से जानते हैं क्या होगा, आपके सामने कोई भी गद्यांश रख दिया जाएगा, किसी भी चैप्टर का गद्यांश रख दिया जाएगा, आप इस ट्रिक के माध्यम से यो बता दोगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो वीडियो करने तक देखिएगा। वीडियो पसंद है तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि इस चैनल पर अच्छी से अच्छी तैयारी होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों बस इस ट्रिक को आपको आजमाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 10 नहीं, यहाँ पर 6 नंबर होना चाहिए। 6 अंक मैं आज पक्का कर देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहला चैप्टर है मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे ट्रिक देखते हैं। देखिए दोस्तों यदि आपके सामने कोई भी गद्यांश रख दिया जाता है और उसमें ये सारे जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये सारे शब्द अगर उसमें आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि वो आचार्य की मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। जैसे कि विवा पुरुष, मित्रता, घोड़ा लेते हो तो गुण दोष, कच्ची मिट्टी की मूर्ति, हंसमुख चेहरा, ये इसमें से कोई भी एक भी शब्द आ जाए ना उस गद्यांश में तो आप समझ जाना कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है। एक भी शब्द आ जाए तो बातचीत का ढंग, विश्वपात्र मित्र, मित्र की धुन, बाल मैत्री, सहपाठी की मित्रता, मित्र का कर्तव्य, मनुष्य का जीवन थोड़ा है। ठीक है, आप देखते चलिए यहाँ पर कोई भी युवा पुरुष, ऐसे अनेक युवा पुरुष का पा सकता है। ठीक है, ये सारे शब्द आ जाएं तो नग रंग का साफ्टा, ओहो वाह वाह, ठटता मारना, नसुनमुख बादशाह, फूलपत्ती में रंग नहीं, ये सारे शब्द आ जाएं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चैप्टर से लिया गया है। कुसंग का ज्वार, इंग्लैंड का एक विद्वान, मनुष्य का पैर कीचड़ में, बुरी संगत, काजल की कोठरी आदि, ये सारे अगर शब्द किसी गद्यांश में आ रहे हैं, एक भी शब्द किसी गद्यांश में इसमें से आ जा रहा है तो आप समझ जाना कि वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए हम चैप्टर 2 की बात करते हैं। ममता, किस चैप्टर 2 क्या है? ममता। अब इसका क्या ट्रिक है देख लीजिए। अगर किसी गद्यांश में रोहतास दुर्ग आ जा रहा है, ममता आ जा रहा है, चूड़ामणि आ जा रहा है, चांदी के बड़े थाल आ जा रहे हैं, समांत वंश आ रहा है, हे भगवान निपद के लिए और है के लिए इतना आयोजन, ये शब्द आ जाए, शेरशाह आ जाए, धर्मचक्र विहार आ जाए, गुप्त सम्राट आ जाए, स्त्री आ जाए, चौसा युद्ध आ जाए, गला सूख रहा है, ये पंक्ति आ जाए, अश्व गिर पड़ा है, ये आ जाए, मुगल शब्द आ जाए, मिर्जा आदि, ये सारे अगर शब्द किसी गद्यांश में आते हैं तो आप समझ जाना कि वो ममता चैप्टर से लिया गया है जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, इसमें से कोई भी एक भी शब्द अगर आ जा रहा है, मान लो कि आपने कोई गद्यांश लिया और उसमें शेरशाह नामक शब्द आ गया तो आप समझ जाना कि वह गद्यांश ममता चैप्टर से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए हम चैप्टर 3 यानी भारतीय संस्कृति के ओर बढ़ते हैं। देखिए भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध आपकी कहानी बोल सकते हैं या इसे लेखा ये बोल सकते हैं क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 100% एक ना एक जरूर गद्यांश आता है। तो इसका ट्रिक क्या है, अगर किसी गद्यांश में भारत की चर्चा हो, ठीक है, भारत के बारे में चर्चा की जा रही हो उस गद्यांश में, देश हो, अरावली हो, सतपुड़ा पहाड़िया शब्द हो, असम की पहाड़िया शब्द हो, खान पर वेशभूषा हो, कोस कोस पर पानी बदले ये शब्द हो, भिन्न भिन्न धर्म शब्द हो, एक देश नहीं अनेक देश, फूलों का पिरोकर सुंदर हार बनाना, ये सारे अगर शब्द दिख रहे हैं उस गद्यांश में तो वो भारतीय संस्कृत से लिया गया है। निर्मल शुद्ध शीतल स्वस्थ अमृत के तालस हो, नैतिक और आध्यात्मिक सूत्र हो, ठीक है, नैतिक सिद्धांत हो, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है नैतिक सिद्धांत हो, अहिंसा तत्व शब्द हो, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास हो, अरविंद और रमण महाश्री हो, ये सारे शब्द अगर आपके गद्यांश में आ रहे हैं तो किस चैप्टर से लिया जाएगा? वो भारतीय संस्कृति से लिया जाएगा। ठीक है, सामूहिक चेतना हो, संस्कृति विभिन्नता, देखिए इस चैप्टर से अगर कोई भी गद्यांश आता है तो उसमें 100% संस्कृति का जिक्र जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो संस्कृति भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बापू शब्द आ सकता है, देशवासी शब्द आ सकता है, विज्ञान आ सकता है, भारतीय संस्कृति आ सकता है, भारतीय संस्कृति 100% आएगा। ठीक है, देवनागरी आ सकता है, भारतीय भाषाओं की बात हो ये आ सकता है, चित्रकला वस्तु शब्द आ सकता है, कला मूर्तिकला शब्द आ सकता है, उन्नत और विकास शब्द आ सकता है, मानसी और कर्मयोगी आ सकता है, ऐतिहासिक सत्य
आ सकता है, ठीक है, अन्याय और अत्याचार आ सकता है, संस्कृत आ सकता है। देखिए संस्कृति आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई गद्यांश आ रहा है तो ये संस्कृति उसमें जरूर होगा, तो आप समझ जाना कि वो भारतीय संस्कृत चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम बस 3 चैप्टर का ही ट्रिक देखेंगे, क्योंकि मात्र इन्हीं 3 चैप्टर से अगर आप ये ट्रिक आजमा लोगे तो आपका ये 6 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। इस चैप्टर से एक भी बाहर से गद्यांश नहीं आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है कि फंसेगा तो तीनों में से जरूर एक ना एक गद्यांश आपके एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से नोटबुक में नोट करके रट्टा मार लेना, क्योंकि ये 6 नंबर का सवाल है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 वीडियो में ये बताऊं मैं कि किसी भी गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कैसे किया जाता है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने से बना के कैसे लिखा जा सकता है, अगर ये ट्रिक अगर आप चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका भी वीडियो जरूर लाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।